क्वेश्चन नंबर 8। अब धीरे धीरे आसान लगता होगा। स्टार्टिंग में बच्चों को समझ में नहीं आता है, कठिन लगता है। जब उनको थ्योरी याद हो जाती है तो आसान लगने लगता है। क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर। सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू, देखिए एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 5 में r इक्वल टू, अब शर्त क्या दे रहा है, कंडीशन है कि a बी सच दैट मॉड a माइनस बी सम है। कहने का मतलब कि जब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दीजिए सेट ए का, तो उनमें से उन्हीं को शामिल करना है जिनको a और माइनस बी करने के बाद सम संख्या आती हो। ठीक, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो पहले तो यहीं तक सवाल हल करते हैं, पढ़ भले लेते हैं पूरा, लेकिन पहले यहां तक हल करते हैं, तुल्यता दिखाते हैं, उसके बाद जो होगा किया जाएगा। अब आगे कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ये दोनों हम लोग कर लेंगे, अभी सिखाऊंगा तो आपको आ जाएगा। ठीक, बहुत आसान है, केवल लिख देना। परंतु 1 3 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो पहला वाला जब इसमें का लाइन कर लेंगे हम लोग, तो बाकी लाइन भी आपको आ जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइए सर। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, अच्छा ऐसे ही करा लो। ए में दिया है 1 2 3 4 5 ना जी, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट कराने के लिए वही लिख दो 1 2 3 4 5। देखिए आप चाहेंगे तो देख के 2 4 5 लिख के भी हल कर सकते हैं, क्या जरूरी नहीं है सबको लिखने का कि 5 इसमें है तो 5 उसमें, 5 5 25 हो जाएगा एलिमेंट, समझ रहे हैं। लेकिन मैं सिखाने के लिए आपको लिखना चाहूंगा ताकि आपको चीज दिखाई दे। तो हम लोग निकालेंगे a क्रॉस a, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। चलिए a से मल्टीप्लाई कराइए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 2 से कराइए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। 3 से 3 1 3 3 2 3 2, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5। आपको दिखने लगा होगा कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, लेकिन शर्त के हिसाब से करना है। एक और लिख लेते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। अब इससे ज्यादा नहीं होगा क्योंकि 5 इसमें है 5 इसमें, तो 5 5 25 एलिमेंट हो जाने चाहिए। 25 हो गए। चलिए अब आर की शर्त कह रहा है, आर कह रहा है कि a कॉमा बी सच दैट मॉड a माइनस बी इज इवन। इवन मतलब सम नंबर। अब कह रहा है कि बताइए कि यू की बैलेंस रिलेशन है। तो पहले तो ये जो a माइनस बी कह रहा है मॉड में, मॉड का मतलब मेरे बच्चे मॉड में अगर आप 5 रखते हो तभी आंसर 5 आएगा, प्लस रखते हो तो प्लस ही आएगा, लेकिन माइनस भी रख दोगे तो मॉड से बाहर होगी तो 5 ही आएगा। समझ रहे हैं, मतलब रूल होता है कि मॉड में कोई भी क्वांटिटी रखिए, प्लस चाहे माइनस, वो प्लस देगा। ये प्लस देगा, ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो भी प्लस। समझ रहे हैं, ये खजाना है। पहले रविंदर गिरी का गाना रहता था कि चलो सोना बनने वाला कारखाना आइल बा, इस कारखाने में कुछ भी डालोगे प्लस से निकलेगा। समझ रहे हो,
आगे चलो। मॉड का रूल है कि निगेटिव भी उसमें अंदर रहेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। आर में हम कुछ सोचते हैं क्या क्या नंबर हो सकता है, लेकिन शर्त है कि घटा के देख लो कि समय संख्या आना चाहिए तब लिखोगे। देखो 1 में से 1 घटा दोगे तो 0 होगा, और 0 सम संख्या है। माना जाता है कि 0 क्या है, सम संख्या है। क्यों भाई, क्योंकि आप कहते हो ना कि जो 2 से कट जाए क्या है, सम संख्या है। तो 0 में 2 से भाग दोगे 0 ही आएगा, कट ही जा रहा है। तो 1 1 भी इसमें शामिल हो जाएगा। 1 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे 0 होगा, 0 में 2 से भाग देंगे 0 आ जाएगा, सम संख्या है सर। आगे देखिए 1 2, 1 में से 2 को घटाओगे 1 आ जाएगा, 8 नंबर है। समझ में आया ना, -1 आएगा लेकिन बाद में भरोगे तो आंसर 1 होगा। मैंने ये नहीं लिखेंगे हम, ठीक, ये नहीं लिखेंगे। हाँ 1 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, ये इवन नंबर है तो 1 - 2 भी इसमें रहेगा, 1 - 3 भी रहेगा, और 3 - 1 भी रहेगा। पूछो क्यों, सीधा घटाओगे तो भी 2 आ जाएगा, मार्ड में भरोगे तो -1 हुआ, 1 - 3 इक्वल टू -2, और -2 को मार्ड में भरोगे तो हो जाएगा 2, और 2 इवन नंबर है तो रहेगा। अब उल्टा कर दो इसी का, यही ताकि खोजना ना पड़े। 3 1 कर दोगे तो 3 में से 1 घटाओगे 2, मार्ड में भरोगे मार्ड से बाहर भी निकलेगा 2, 2 से डिवाइड करोगे तो भी होगा 2। समझ रहे हैं ना यहाँ पर। चलिए 1 4 नहीं होगा, 1 5 हो जाएगा, तो 1 5 हो जाएगा, और 5 1 भी हो जाएगा ना जी, क्योंकि 1 में से 5 घटाओगे तो 4 हो जाएगा। मार्ड में ये सब मार्ड में हो रहा है, ऐसे हो रहा है। 1 - 5 इक्वल टू क्या, माइनस, मार्ड में -4 बाहर निकलेगा 4। अगर मैं कह रहा हूं कि 5 - 1 कर दो तो मार्ड में 4 और बाहर निकला तो भी क्या हो गया, 4। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना। अभी उसमें ढूंढिए, कुछ और है लिख दिया जाए। चलिए ढूंढते रहिए। पहली लाइन हो गई, 2 1 होगा, नहीं होगा, 2 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 3 नहीं होगा, 2 4 हो जाएगा, तो 2 4 हो जाएगा तो 4 2 भी हो जाएगा ना जी। 2 5 नहीं होगा, 3 1 मैंने लिख दिया है, 3 2 नहीं होगा, 3 3 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 4 नहीं होगा, 3 5 हो जाएगा, तो 3 5 हो गया तो 5 3 भी कर दो ना जी। आगे बढ़ते हैं, 4 1 नहीं होगा, 4 2 होगा, 4 2 होगा तो 2 4 भी हो जाएगा ना, ऊपर लिखा गया 2 4 लिख दिया, 4 2 भी लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ लो, 4 4 हो जाएगा, उसके बाद 4 2 हो जाएगा तो लिख ही दिया हम, और 4 5 नहीं होगा, 5 1 हो जाएगा तो 1 5 भी लिख दिया हूं। ये 4 5 3 और 3 5 लिखा, ये भी हो गया। 4 5 5 5 एक लिख दो क्यों। अब तो लगभग मैं सब छांट ही दिया, ये शर्त है। अब पहला हमको क्या दिखाना था कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। आइए मेरे बच्चे, पहला वाला हम लोग दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या करेंगे, फॉर ऑल हम देख लेंगे कि 1 1 है, 1 1 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 4 4 कामा 5 5 कामा, ये बिलोंग्स टू क्या है, आर है। अगर ऐसा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इसमाले बिलोंगे जैसा रूल्स पढ़ा रहा था, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे यह क्या है, आर है। अगर रूल आप भूल रहे हैं तो दिमाग में हमेशा रखिए कि मैं ऐसे पढ़ाता था कि स्मॉल ए बिलोंगे इंप्लाइज करता था ए बिलोंग आर। अगर इस शर्त को फॉलो कर रहा है, मैंने ए का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 सेम नंबर, सेम एलिमेंट, तो हम उसको कहेंगे कि यह क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब लिख सकते हैं कि देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। दूसरा प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक
रिलेशन चेक किया जाए सर। फॉर ऑल हमें कोई क्वांटिटी लेता है, वो तो दिख रहा है पहली लाइन में कि 1,3 बिलोंग आर, 1,3 बिलोंग्स टू आर, 1 और 3 आर में है तो इंप्लाइज करना चाहिए कि 3,1 भी किस में होना चाहिए, आर में है सर। ऐसा 1 3 है तो 3 1 भी है, उल्टा भी है उसका, तो लिख देंगे देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा ना बाबू। थर्ड प्रूफ करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए मेरे बच्चे, फॉर ऑल पहले ले लीजिए, वही लीजिए 1,3 बिलोंग, 1 3 आर में है, 3,5 बिलोंग आर, 3 और 5 भी आर में है, इंप्लाइज करना चाहिए 1 5 बिलोंग्स टू आर, 1 5 है इसमें का है, देख लीजिए पहला वाला लाइन में, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब जब आपने दिखा दिया कि ये हमारा जो रिलेशन दिया था वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो प्रूफ हो गया कि इक्विवेलेंस भी है। अब आप लिख सकते हैं यहां से कि सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव relation, therefore R will be equivalence, equivalence relation। ये तो प्रूफ हो गया मेरे बच्चे, प्रूफ्ड, इतना प्रूफ हो गया। अब इसे आप अच्छा से लिख लीजिए, फिर उसमें आगे क्वेश्चन जो बढ़ाया है अब उसे मैं समझाता हूं। 2 लाइन का है, केवल उसे लिखना है ये, उधर इसको मिटा दूंगा तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसे लिख लीजिए, लिखिए आराम से लिखिए। अब तो दिमाग में हमेशा रहेगा ना कि इक्विवेलेंस दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, बस तीनों दिखा दीजिए, रिफ्लेक्सिव दिखा दीजिए, सिमेट्रिक दिखा दीजिए, ट्रांजिटिव दिखा दीजिए, कह दीजिए कि इक्विवेलेंस है। तो रूल पता है, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं रूल से ही लिख रहा हूं ना। अगर आपको इसका रूल पता है तो समझ में आएगा कि भाई आर कह क्या रहा है, जो कह रहा है उसे हम लिख देंगे। अब देखिए आगे जो इसमें क्वेश्चन किया है उसमें कितना आसानी से लिख रहा हूं, इतना मैं लिखूंगा, इतने में मिटा दिया जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट नजर आए। पहली लाइन सुनिए, आगे कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के भी सभी एक दूसरे से समुच्चय है, संबंधित है। तो पहले एक एक लिखो। पहला वाला दिया है, मान लो दे दिया है 1 3, देखो मेरे बच्चे 1 3 5 ऐसे दिया है ना। आपको कह रहा है कि आप बता दो कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, तो हम चेक करेंगे इसको। कैसे चेक कर रहे हैं, अगर मैं 1 - 3 किया मॉड में तो आंसर क्या आया, -2, -2 बाहर निकला तो क्या हो जाएगा, +2। बताइए सम संख्या है कि नहीं। आगे चलते हैं, अगर मैं 1 - 5 किया, अरे इसका बनाएंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा ना, 9 एलिमेंट बनेगा। बनाइए दूं, चलो बना के दिखा देता हूं, बना दो मेरे बच्चे। 1 3 5, 1 3 5। अब थोड़ा इसे आर में डाल दो, रिलेशन बनाओ, क्या कहना चाहिए। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो, तो कार्टेशियन लेंगे हम लोग, तो 1 का 1 से करेंगे 1 1 ना जी, 1 का 3 से करेंगे 1 3, 1 का 5 से करेंगे 1 5, हो जाएगा ना। 3 का 1 से कर दीजिए, 3 का 3 से, 3 का 5 से,
5 का 1 से, 5 का 3 से और 5 का 5 से। ए मेरे बच्चे ध्यान से अब देखिए ना, किसी को भी घटाओगे ना, मार्ड में लिखोगे तो सम संख्या ही आएगा। चेक कर लो, देखो मैं चेक करके दिखा रहा हूं। ऐसा आप कहीं सर्च करोगे तो ये बातें इतना डिटेल यूट्यूब पे भी कोई नहीं बता रहा है। चेक कर लीजिए जा करके, हम डायरेक्ट लिख लिख के बता रहे हैं आपको, इसलिए ताकि आपको समझ में आए। चेक करो तो 1 में से 1 घटाओगे 0, 0 इवन नंबर होता है, मार्ड में रखोगे फिर भी इवन नंबर है। 1 में से 3 घटा दोगे -2, अब बाहर निकालोगे मार्ड में से 2, इवन नंबर आ रही है। उल्टा करके घटाओगे 3 - 1, जैसे नीचे आएगा ना 3 - 3 1, तो 3 - 1 भी करोगे तो 2 आएगा, बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। 1 - 5 करोगे -4, मार्ड से बाहर निकालोगे, मार्ड में दिया है ना वो नियम 4। इससे मैं पता चल गया कि कहीं घटा रहे हो। यहां चेक कर लो, 5 - 1 4, मार्ड से बाहर निकला 4, इसका मतलब 5 - 5 0, मार्ड से बाहर निकला 0, इवन नंबर है। अगर कहीं आप ऐसा कर रहे हो और रूल को फॉलो कर जा रहा है, तो आपसे सवाल कैसे किया था कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो अब हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, दिखा करके एक लाइन दिखा दीजिए कि 1 - 1 इक्वल टू मार्ड 0 इक्वल टू 0। ये क्या है, इवन नंबर है। अब लिख दीजिए 1 - 3 इक्वल टू -2 इक्वल टू 2। कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ऐसा आप सब दिखा सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू, यहां एवरी लिख दो, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर, ईच अदर। प्रत्येक अवयव एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ये बात आपने प्रूव कर दिया, ये बात आपने प्रूफ कर दिया। आगे थोड़ा सा और, इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब आइए, अब आपसे फिर क्या कहा है, कह रहा है कि 2 4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। वही बात दिखा दीजिए। अब 2 4 कह रहा है तो आप ऐसा दिखाओ 2 4, यहां भी लिख दो 2 4, बना दो रिलेशन में क्या बन रहा है, कार्टेशियन पट निकालो। 2 का 2 से, 2 का 4 से, 2 2 2 4 कमा करके, 4 का 2 से 4 2 4 4। अब पूरा आपको लगभग में समझ में आ जाता होगा कि भाई अगर मैं घटा के चेक करता हूं, देखिए 2 में से 2 अगर आप मार्ड में हल करते हैं तो 0 आएगा, मार्ड से बाहर निकलेगा 0। 0 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है। अगला कर रहा है 2 - 4, तो 2 - 4 अगर मैं करता हूं तो -2 आंसर आएगा मार्ड में, अब मार्ड से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। अब 4 2, अब 4 4 करेंगे तो ऐसे ही आंसर देगा। कैसे करेंगे, 4 - 2, ऐसे कर दिए एग्जाम में तो किसी की मजाल नहीं है कि काट दे, 2 आंसर निकलेगा 2। ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, सब इवन नंबर आएगा। 4 - 4 0 और मार्ड से बाहर निकला 0, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर। अब तो हम लिख सकते हैं ना इस बात को देख करके, सब कैसा आ रहा है, इवन। उसने मान क्या किया है कि मार्ड a - b इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए। हम लिख देंगे देयरफॉर, फिर वही बात, एवरी एलिमेंट इज, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक, दोनों प्रूफ हो गया। तीसरी की बारी है, थोड़ा सा छोटा सा है। कह रहा है कि परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं। इधर मैं इरेज कर दूं, इधर आप आराम से लिख लीजिएगा, इधर देखिए। अब आपसे कहा है 1 3 5 और इधर कह रहा है 2 4।
कह रहा है कि इनका कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो पहले निकाल लो आर की वैल्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट से। आप इसका 1 से करो, सबका पहले 2 से करो। 1 2 1 4 और बस ना जी। फिर इससे इसमें कर दिए। अब 3 का ऐसे ही करो, 3 2 3 4 5 2 5 4। एक दो दिखा दो मेरे बच्चे, इसमें से किसी को भी घटाओ और मार्ट से बाहर निकालो, देखो इवन नंबर नहीं आएगी, ऑड नंबर आ जाएगी। तो कहते हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। मैं चेक कर ले रहा हूं। 1 - 2 मार्ट में किया तो -1 आएगा, बाहर निकालोगे 1 हो जाएगा। कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड माने विषम संख्या है, ऑड नंबर हो गया। 2 - 1 कर लो, उल्टा करके देख लो थोड़ा। 2 - 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, अब मार्ट से बाहर होता आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑड नंबर है। कोई भी चेक कर लो, आप अपने से बताओ, जिसको कहोगे चेक कर दूंगा। 1 4 करोगे, 1 - 4 -3 आंसर होगा, बाहर निकलेगा 3। कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। अब मुझे चाहिए कौन सा? इवन नंबर। कोई भी एक और चेक कर लो। 5 2 चेक करो, 5 - 2 आ जाएगा 3, बाहर निकलेगा 3। 2 - 5 उल्टा चेक कर दो, हो जाएगा -3, मार्ट से बाहर निकलेगा 3। ये सब कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ठीक, अब तो पता चल गया ना कि ये रिलेटेड नहीं है। तो लिख देंगे कि देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ 1 3 5 and 2 4 are not related to each other। ये क्या हो गया? अब सवाल पूरी तरीके से प्रूफ हो गया, पूरी तरीके से। हमने इसका कहीं कोई पार्ट नहीं छोड़ा, सारे पार्टों को दिखा दिखा के किया है। अब आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। 9 तक क्वेश्चन आज समाप्त हो गया, 8 तक। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे 9 10, बाकी चीजें 11 से तो और छोटा हो जाएगा। 10 वाला तो आप खुद से कर लेंगे। तो कह रहा है कि सम्मित हो परंतु स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। न तो स्वतुल्य न संक्रामक हो, ऐसा एग्जाम्पल मांग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल कर रहा हूं, एग्जाम्पल लिख दीजिए, लिख लीजिए आराम से। लीजिए मैथ पकड़ लीजिए बाबू।